जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे, जिस शोबे के, जिस सेक्टर के लोगों को नुकसान हुआ है वो है हाउस बोट ओनर्स। साथ 1350 करोड़ के सरकारी पैकेज से इन हाउस बोट ओनर्स को क्या मिला है उस पर बात करेंगे आज। टूरिस्ट से ही आमदनी कमाते एंड दे आर होली एंड सोली डिपेंड ऑन टूरिज्म। टेबल बॉयज़ है या वेटर्स है या वगैरह है, वो भी उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट वो भी हो गए हैं। जहाँ से एडवाइजरी लगी है टूरिज़्म की, तब से कोई भी आमदनी हमने एक कोड़ी भी नहीं, और हमारा अपना घर का खर्चा नहीं चलता है तो हम हाउस बोट पर क्या खर्चा करेंगे। और रियायती दामों पर, रॉयल्टी बेसिस पर, सब्सिडी पर टिम्बर उनको दिया जाए, ताकि वो तो खुद गवर्नमेंट ने ये किया है। उन्होंने एडवाइजरी लगाया, उन्होंने टूरिस्टों को भगाया, उन्होंने यात्रियों को भगाया, उन्होंने यहाँ के बिजनेस को ख़त्म कर दिया। लोन लिया हुआ अमाउंट है उस पर से 5% एक तरह से हम कहें तो रेमिशन आपको मिला है पिछले 6 महीने के टाइम पीरियड में, जो अप्रैल 1 से लेकर अभी तक चल रहा है, शुरुआत में है। बिकॉज़ हमने तो कोई लोन बैंक से ड्रा किया ही नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5% होगी जिनको लोन है। हम प्रमोट करेंगे टूरिज़्म, हम प्रमोट करते हैं और करते रहेंगे, मगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ साथ ठीक होना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। जम्मू कश्मीर में लगातार आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से लेकर अभी तक टूरिज्म पूरी तरह से बैठा हुआ है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग 70% इनकम टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ से आती है, चाहे वो होटल्स की बात हो, रेस्टोरेंट्स की बात हो, हाउस बोट्स की अब बात करें या ट्रांसपोर्ट की अब बात करें। हर तरह के शोबे से यहाँ पर ताल्लुक़ रखने वाले 70% पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, जो पिछले 5 अगस्त से लेकर लगातार अभी तक लॉस ही सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले 5 अगस्त के 7 महीने, उसके बाद कोविड-19 की दस्तक जम्मू कश्मीर में हुई 22 मार्च के बाद से पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन, जिसका असर अभी भी लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। अनलॉक पे अनलॉक जारी है पूरे जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में। अनलॉक 5 की बारी अब आ चुकी है, जहां एक तरफ सरकार ने लोगों को परमिशन तो दी है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, ट्रैवल एडवाइजरीज इशू की गई हैं, उसमें SOPs गाइडलाइंस उनको दिए गए हैं, लेकिन लोग अभी भी घरों से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट या यूनियन टेरिटरी आना लोगों के लिए वैसे ही एक बड़ा चैलेंज बन चुका है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से, क्योंकि लोगों को ग्राउंड की सही हालात नहीं मिलती। अब बेशक जम्मू कश्मीर अभी आर्टिकल 370 के बाद से आने लायक तो है, जैसी सिचुएशन तब थी वैसी अब नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन अब कोविड-19 ने खड़ी की है वो एक चैलेंज से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे, जिस शोबे के, जिस सेक्टर के लोगों को नुकसान हुआ है वो है हाउस बोट ओनर्स। और उस नुकसान के बारे में बात करने के लिए और उसी के साथ साथ 1350 करोड़ के सरकारी पैकेज से इन हाउस बोट ओनर्स को क्या मिला है उस पर बात करेंगे आज। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हामिद साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो आपने पिछले 13 महीनों में कैलकुलेट किया हो, जिसका नुकसान आप लोगों ने सफ़र किया है। देखिए, जहाँ तक हमारी हाउस बोट सनत का ताल्लुक़ है, हमारी तो कम से कम ये जितने भी हमारी हाउस बोट वाले हैं या हाउस बोट हैं, तो उनका तो ज़रिया माश यही है कि वो टूरिस्ट पर ही निर्भर है। टूरिस्ट से ही आमदनी कमाते एंड दे आर होली एंड सोली डिपेंड ऑन टूरिज़्म। तो टूरिज़्म ही उनका माश है, उनका कोई वो एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, कोई तिजारत पेशा नहीं है। हमारा जो कुछ है वो हाउस बोट से ही हम कमाते हैं, टूरिस्टों से ही हमारा वाबस्ता रहा है फ्राम द डेकेड्स। तो हम जितना भी कमाते हैं वो टूरिज़्म से ही, टूरिस्ट से ही कमाते हैं, जिससे हमारा लिवलीहुड, हमारा सब कुछ। और हाउस बोट जो है इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और ये तो वगैरह ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वुडन फ्रेंचाइल स्ट्रक्चर है, तो इसको टाइम टू टाइम रिपेयर रेनोवेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए भी खर्चा आता है। और इसके जो लीकेज जो है, कॉकिंग जो है, कुछ जो वो करना वगैरह, उसके लिए कम से कम एक हाउस बोट 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा आता है हर साल। और बिसाइड्स दैट हमारा जो एम्प्लॉयमेंट इसके साथ होता है, हमारी जो है मतलब वो जो है कुक हैं या टेबल बॉयज़ हैं या वेटर्स हैं या वगैरह हैं, वो भी, उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट वो भी हो गए हैं। और हमें बहुत मुश्किलों का सामना है इस वक्त, क्योंकि हमारा जो 5 अगस्त है
जहाँ से एडवाइजरी लगी है टूरिज़्म की, तब से कोई भी आमदनी हमने एक कौड़ी भी नहीं वहाँ तब से वो कमाई है, और हमारा अपना घर का खर्चा नहीं चलता है तो हम हाउस बोट पर क्या खर्चा करेंगे। या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उसको हमने डिमांड किया था उनको कम्प्लीटली वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमने वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं की हैं, बिकॉज ऑल आवर इस्टेब्लिशमेंट्स हैव रिमेन्ड क्लोज सिंस लास्ट 13 months, तो हाउ कैन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो इन्होंने डिमांड चार्ज कुछ वो उसमें 50% वेव ऑफ किया है, वो तो कुछ नहीं, इट इज़ सॉर्ट ऑफ जोक वो उन्होंने किया हमारे साथ, क्योंकि इसका तो वो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है सब वेव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फीस होना चाहिए, ये हमारी एक डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये है, हमारी जो हाउस बोट्स खस्ता हाल हो गए हैं, जिनको मरम्मत की ज़रूरत है, उनके लिए और रियायती दामों पर, रॉयल्टी बेसिस पर, सब्सिडी पर टिम्बर उनको दिया जाए ताकि वो अपने हाउस बोटों को रिपेयर कर सके। और फिर हमने इनको दे दिए हैं बराबर जो हमारा बिज़नेस लॉस हुआ है, तकरीबन वो जो है 1.25 अरब रुपया हमारा होता है, 1.5 अरब रुपये के करीब आज तक वो हमारा जो है कंपनसेशन बनता है। क्योंकि इस सूरत में, इस ज़मीन में हम ज़िम्मेवार नहीं हैं। यहाँ पर ये बोलते थे उसने किया, इसने किया, अमन ख़राब हो गया, ये हो गया और यहाँ टूरिज़म नहीं आया। आज तो खुद गवर्नमेंट ने ये किया है, उन्होंने एडवाइजरी लगाया, उन्होंने टूरिस्टों को भगाया, उन्होंने यात्रियों को भगाया, उन्होंने यहाँ के बिज़नेस को ख़त्म कर दिया। And they are, I mean, we are deserving to get compensation of this, और ये मिलना चाहिए। बल्कि ये हाउस बोट सनत तो इसी पर निर्भर है, डिपेंड है होली एंड सोली ऑन टूरिज़म। इनको इस सनत से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनको कंपनसेट करना चाहिए, और जितने भी टैक्सेस हैं व्हाटसोएवर वो टैक्सेस माफ़ कर देना चाहिए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर टैक्सेस व्हाटसोएवर। 1350 करोड़ रुपए का एक पैकेज आया, जिसमें सबसे बड़ी बात और जो इम्पोर्टेंट बात उसमें रखी गई थी, बिजली बिल के अलावा 950 करोड़ रुपए उसमें वो है जो आपका लोन लिया हुआ अमाउंट है, उस पर से 5% एक तरह से हम कहते हैं रेमिशन आपको मिला है पिछले 6 महीने के टाइम पीरियड में, जो अप्रैल 1 से लेकर अभी तक चल रहा है, शुरुआत में है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या वो 5% का जो रिडक्शन आपको इंटरेस्ट पे मिला है पिछले 6 महीने में, क्या वो फेवरेबल रहेगा, क्या वो हेल्पफुल रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, जहाँ तक हाउस बोट इंडस्ट्री का सवाल है, हमारे में तो 5% ने भी लोन लिया नहीं है, बिकॉज हमने तो कोई लोन बैंक से ड्रा किया ही नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5% होगी जिनको लोन है। सो इसका हमें डायरेक्टली कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है इस चीज़ का। और दूसरी बात यह है, आप अगर हमें वो पैकेज दे रहे हैं, मतलब वो लोन का, तो उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी, गारंटर्स वगैरह रखा है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, आई डोंट थिंक वी विल बी क्वालिफाइड फॉर दैट। हमें इससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। फिर उन्होंने आज किया है, इसमें कंसिडरेशन की कर रहे हैं, बायड रजिस्टर पर हम दे देंगे मतलब वो 80% सब्सिडी। देखिए, वो तो ठीक अच्छी बात है, अगर बायड रजिस्टर लगाएंगे उन पर 80% सब्सिडी दे देंगे, ठीक है। मगर मुझे आप बताइए, जब हाउस बोट ही नहीं रहा, हाउस बोट्स आर सिंकिंग एवरी डे, तो बायड रजिस्टर किसको लगाएंगे, इसका क्या मतलब है? और फिर वो लोग बोलते हैं हम टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे। टूरिज़्म को ये लोग क्या प्रमोट करेंगे? पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हाउस बोटों को वो अपग्रेड करना है, उन पर वो ठीक करना है, उनको उसमें खर्चा कर रहे हैं, उनको फर्नीचर, फिक्सचर वगैरह जो भी सनकारी का काम है वो उनको पहले ठीक, तभी तो उनमें टूरिस्ट बैठ जाएगा। इसी तरह हर एक, मतलब जितने भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उनमें भी बड़ा खसारा है। मगर हमारा हाउस बोट ज़्यादातर क्यों है निर्भर इस पर, क्योंकि इनका कोई और कारोबार नहीं है, कोई ज़रिया माश नहीं है एक्सेप्टेड हाउस बोट बिजनेस। और ये जो है ये सेक्टर,
ये तो इट्स नॉट लाइक ए हैंडीक्राफ्ट, इट्स नॉट लाइक ए हॉर्टिकल्चर। ये अपने सामान को बाहर ले जाएंगे, वहाँ बेचेंगे और वहाँ से अपना लिवलीहुड कमाएंगे। हमारा तो जो है वो तो हाउस बोट ही है और हमारा टूरिज़्म पर ही डिपेंड है। जब तक टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, हाउ कैन वी अर्न? तो मगर इसके लिए पहले हमें गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे, हाउस बोटों को ठीक करे, शिकारों को ठीक करे, यहाँ जितने भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में नुकसान है उनको ठीक करे, तब वो टूरिस्ट को ला सकते हैं, टूरिज़्म को प्रमोशन कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ यूजलेस टू प्रमोट टूरिज़्म, क्योंकि जब यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं, घूमने के लिए गाड़ी नहीं उसको मिलेंगी, तो टूरिज़्म क्या प्रमोट हो जाएगा? टूरिस्ट यहाँ पर क्या देखेंगे? और फिर यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही पोर चल रही है, इसमें तो पावर कट्स आज अभी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। और विंटर में क्या होगी? विंटर में कौन सी, क्योंकि एक टूरिस्ट को गर्म पानी होना चाहिए, उसकी सुविधा होनी चाहिए और उसको गर्म जो है हीटर्स होनी चाहिए। यहाँ पर कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। और जहाँ तक हाउस बोट का ताल्लुक़ है, आपको पता है ये एक यूनिक एंड नोवेल अकोमोडेशन ऑफ द वर्ल्ड है। इट्स द फर्स्ट अट्रैक्शन टू द टूरिज़्म ऑफ कश्मीर। तो इसको ज़िंदा रखने के लिए हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे और ये हाउस बोट की तरफ खुसूसी तवज्जो देकर इस सन्नत से वाबस्ता लोग जो हैं, दे आर द क्रिएटर, दे आर नॉट ओनली द क्रिएटर एंड प्रमोटर ऑफ टूरिज़्म, दे वर द मास्टर कीपर अर्निंग फायर एंड एक्सचेंज आल्सो बिफोर सम टाइम। मगर एक चीज़ हम इस वक्त चाहते हैं, हम प्रमोट करेंगे टूरिज़्म, हम प्रमोट करते हैं और करते रहेंगे, मगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ साथ ठीक होना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है, ये हमारी मतलब ये जो है हमारी डिमांड है प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन से। और इसमें आपकी एक डिमांड शायद रह सकती है कि कागजी वादे ना करें, क्योंकि 20 लाख करोड़ भी ऑन ग्राउंड किसी के काम नहीं आया। इसी तरह से 1350 करोड़ भी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक कागजी वादा है और ऑन ग्राउंड किसी के काम नहीं आएगा? देखिए, ऑन ग्राउंड इसका तो कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जितनी भी प्लानिंग बन रही है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जब तक कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे तब तक प्रमोशन करना फजूल है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो लगातार अगस्त से लेकर अभी तक 13 महीने हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर अपने टूरिज़्म को रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश सिर्फ उन लोगों की तरफ से है जो इस टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ से अपना लाइवलीहुड, अपना रोज़गार कमाते हैं। सरकार कोई स्ट्रॉन्ग, कोई फर्म स्टेप लेकर नहीं आ रही कि इन लोगों को रिवाइव एक्चुअल में किया जाए। 1350 करोड़ रुपीस का पैकेज भी 20 लाख करोड़ की तरह ही है, जिसमें बेसिकली कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी तरफ से मार्केट में पैसा इंड्यूस करके अपने ही ऊपर चार्ज किए जाने वाले जो खर्चे हैं उनको एक तरह से हम कहें तो डिस्काउंट दे करके इस पैकेज को दुनिया में बता रही है कि हमने 1350 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया है। अब जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है, इट्स द बिगिनिंग। अब देखते हैं कि बिगिनिंग के बाद फर्स्ट स्टेप उनका क्या होगा। अगले हफ्ते उनकी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या अनाउंस करेंगे, क्या जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को या नॉन टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी या महज डिस्काउंट्स को ही सरकार पैकेज बनाकर सामने रखेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस। मुझे अमजद खान को और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।